मैंने बोला आपका हाल भी धनखड़ का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, इसी के लिए बिहार में आप जीत गया, हरियाणा देखा नहीं जीत गया मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची। यहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद वो बाहर निकली और ईसी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनका हाल भी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी की आईटी सेल की तरह काम कर रहा है। इस दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में ममता बनर्जी और उनके समर्थकों ने काली शॉल ओढ़ी हुई थी। ममता बनर्जी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी बाहरी कैमरामैन को अंदर नहीं आने दिया, वे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपका हाल भी धनखड़ जैसा होगा। करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भी दिल्ली में लाखों लोगों को ला सकती हूँ और उन्हें किसी के भी सामने परेड करवा सकती हूँ। उन्होंने जो किया है ठीक किया है। हमने बोला आपका कैमरामैन अनाउंस इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? आपको जो मर्जी है आप डेकोरेशन करके करेगा, बाहर में बताएंगे, लेकिन बाहर का एक भी कैमरामैन को घुसने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र को छुपाने के लिए? मैंने बोला आपका हाल भी धनखड़ का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे हैं। पहले 58 लोग को बात दिया, इसका बाद 1.4 करोड़ मीन 2 करोड़ आदमी का नाम अब मिसमैच में डाल दिया। बिहार तो देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में आप जीत गया, हरियाणा देखा नहीं जीत गया मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के लिए हम अगर आप चाहते हैं, आई कैन चैलेंज, आई कैन विन lakhs of people here in Delhi and I can pellet them in front of anybody else. अभी क्या किया? हमारा DO is the authorized person as per statutory book of Election Commission RPF. उन्होंने क्या किया? बाहर से ऑब्जर्वर ले आया। अगर DO क्लियर करते हैं, ERO क्लियर करते हैं, BLO क्लियर करता है, तो उनका जो ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट किया है, जिसको पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, उन्होंने पूरा सबको डिलीट कर देता है। हर स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलाउ है, लैंड सर्टिफिकेट अलाउ है, माध्यमिक आधार कार्ड अलाउ है, लैंड कार्ड अलाउ है, फैमिली रजिस्टर्ड अलाउ है। बंगाल में कुछ अलाउ नहीं है। तो हमने आधार कार्ड किया, हेल्थ कार्ड किया, फैमिली रजिस्टर्ड कार्ड किया, रेशन कार्ड किया, क्या नहीं किया? कार्ड का माला बन गया। ट्रक लेके टैंक जो घर में गरीब लोग सब चीज लगता है, उसको लेके जाता है तो बोलता है नहीं, बोल दो नॉट फाउंडिंग। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में शामिल हूं। मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रह चुकी हूं। मैंने ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपकी कुर्सी की इज्जत करती हूं, क्योंकि कोई भी कुर्सी किसी के लिए स्थायी नहीं होती। एक दिन आपको जाना होगा। ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर भी सवाल उठाया कि बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव लोकतंत्र में एक त्योहार होते हैं, लेकिन आपने 98 लाख लोगों के नाम हटा दिए और उन्हें अपने बचाव करने का मौका भी नहीं दिया गया। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है,
ये लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया, पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सिवा खाना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आडवाणी जी से सम्मान से पूछती हूं कि क्या वे अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है, ये गड़बड़ी है और असंसदीय है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बोला कि नाम नहीं दिया, लेकिन हमने सबके नाम दिए। उन्होंने कहा कि 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैं अपने 700 लोगों को लाई हूं। इनमें से कुछ लोगों को मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया, लेकिन वे अभी भी जीवित हैं और यहाँ मौजूद हैं। आपको जितना सीनियर लोग हैं, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? अगर आप धोनी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म डेट दो, वो दे सकते हैं? मिसमैच टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो बीएलओ बोलते हैं आपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए बीएलओ का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, उसमें बहुत सारे बीएलओ भी है, उसका भी परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको, बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है भोगाल इसे मौत है। अरे कारा कारा आছেন বলুন তো, যারা বেঁচে আছেন বলুন তো, देखिए बोल दिया एक डेथ वोटर है, देखिए बोल बचा है। আমি জীবিত মানুষ কিন্তু আমি হচ্ছি মৃত, আমার প্রমাণ इसको भी डेथ वोटर जिंदा है। और क्या है देखून। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पर्दे के पीछे क्या है। उन्होंने कहा कि आपके पास बीजेपी का पावर है, लेकिन हमारे पास जनता का पावर है। ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि हमें बेहद बेइज्जत किया गया, और वो भी जानबूझकर। ममता बनर्जी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने ऐसा घमंडी चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने धांधली की जा रही है। आपको करना चाहिए था तो 2002 से आप क्यों नहीं किया? अगर इतना दिन आप सबक कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं, तो चुनाव का 3 महीना पहले आपको एसआईआर का करने का जरूरत क्यों था? दूसरी बात यह है, अगर आपको एसआईआर करना है तो आप 4 इलेक्शन बाउंड स्टेट को छोड़ देता, बाद में ऐसा ऐसा प्लानिंग करके करता, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने असम में बीजेपी का गवर्नमेंट है, आप असम में नहीं किया एसआईआर, आप नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं किया एसआईआर, आप बंगाल को किया, तमिलनाडु की किया, केरला का किया, और बीजेपी स्टेट जो है उधर में तो आपका टाइम मिलेगा, आप सबको नाम उठा देंगे। और हमारा इधर में क्या किया, 58 लाख को पहले निकाल दिया और सिवा खन्ना ने एआई का अंदर से डिफेंड करने नहीं दिया। इसमें ज्यादा मिसमैच है, मिसमैपिंग है। क्या 2002 में अगर हमारा पिताजी का नाम आप उसको कुंडोले ले आने वाले जन्म का हम नहीं ले आ सकता है, तो अब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बहुत कम था, नहीं था। हम लोग भी घर में जन्म लिया, ऐसा देशों का कोई आदमी लिया, अभी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुआ, अभी हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चा होने के लिए, पहले नहीं था। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माता जी का पिताजी का जन्म कुंडली में इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है।
गौरतलब है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ एसआईआर प्रभावित परिवारों और पार्टी के नेताओं के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। पिछले हफ्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने बनर्जी को सोमवार मुलाकात के लिए समय दिया था। बनर्जी चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों में एसआईआर को रोकने की मांग कर रही हैं। रविवार को ममता बनर्जी राजधानी पहुंची, जिनके साथ सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी मौजूद थे। बंग भवन के बाहर भारी पुलिस की तैनाती को देखते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी समस्याएं उठाने आए हैं, लेकिन उन्हें धमकी दी जा रही है। Brother, what happened? Why you people are here? You cannot prosecute my Bongo Bhavan with our property. What happened? कितने दिन लगे आप लोगों को? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में से भाग क्यों रहा हो? भाग क्यों रहे हो? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं। आप लोगों को जैसा भाई बहन है। सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के एसआईआर से प्रभावित लोगों को राजधानी लाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मिलने वाले 12 प्रतिनिधि एसआईआर से प्रभावित परिवारों से हैं। उन्होंने कहा, इनमें से आधे लोग वो शामिल हैं जिनको गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया और उन लोगों के परिजन भी शामिल हैं जिनकी एसआईआर के कारण मौत हो गई।